नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम बात करेंगे गॉस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के क्वेश्चंस किए थे, कूलाम के नियम के क्वेश्चन किए। आज हम गॉस के नियम की बात करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सवालों की चर्चा। गॉस का नियम लागू नहीं होता यदि, एक सवाल है कि गॉस का नियम लागू नहीं होता यदि, तो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर गॉस का नियम लागू नहीं होता, क्यों नहीं होता? यदि चुंबकीय एकल ध्रुव विद्यमान होते, तो गॉस का नियम तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, चुंबकत्व वाला तो हम बात करते ही नहीं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम पूर्णतः सत्य नहीं होता, ये हम बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, प्रकाश का वेग सार्वत्रिक नियतांक नहीं होता, इसका तो गॉस के नियम से कोई लेना देना है नहीं, ये भी गॉस के नियम की अभी हम चर्चा कर नहीं रहे। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सोच सकते हैं। देखो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि गॉस के नियम की व्युत्पत्ति, गॉस के नियम की व्युत्पत्ति, गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कूलाम नियम से, कूलाम नियम से की जाती है। और कूलाम नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। अगर वर्ग व्युत्क्रम नियम सत्य नहीं होता तो गॉस का नियम भी लागू नहीं होता। तो आंसर क्या होगा? बी होगा कि व्युत्क्रम वर्ग नियम पूर्णतः सत्य नहीं होता तो कूलाम के नियम की पालना भी नहीं होती है। तो ये हमारा पहला सवाल है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था, भाषात्मकता चीजों को समझना भी जरूरी है। एक आवेश Q बेलनाकार पात्र के खुले मुंह के केंद्र पर रखा है। इस पात्र की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स फ्लक्स होगा। एक बेलनाकार पात्र है, थोड़ा सा शेप ले ले। बेलनाकार पात्र 3D शेप लेते हैं। ये बेलनाकार पात्र, ये हमारे पास एक बेलनाकार पात्र है। ये बेलनाकार पात्र के अंदर ये जो सतह है ना, वो पूर्णतः क्या है? ये तो पूरी पैक है ऐसे। एक सेकेंड, ठीक है। ये सतह तो पूर्णतः पैक है, ये इसकी खुली सतह है। और क्या बोला है? खुले मुंह के केंद्र पर एक आवेश है Q। यहां हमने क्या रखा है? Q आवेश। अब क्या बोला है कि इस पात्र की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। तो अगर मैं गॉस का नियम लगाना चाहूं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बंद पृष्ठ। क्योंकि गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए एप्लीकेबल होता है, खुले पृष्ठ के लिए गॉस का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करें प्यारे बच्चों, हम इसको बंद पृष्ठ बनाने के लिए इसके ऊपर सेम एक ऐसा बेलन ले आए। यहां देखो, ऐसे आप देखो इधर, एक सेकेंड, इसको इसके ऊपर क्या करते हैं? ले आते हैं। हाँ, एकदम 100। अब देखो ये, ठीक है। अब यहां देखें, अब ये क्या बन गया? बंद पृष्ठ बन गया। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया थोड़ा सा, हाँ ठीक है, बंद पृष्ठ हो गया। अब हम थोड़ा राइटिंग वाले पे आ जाते हैं। बंद पृष्ठ हो गया। अब मुझे बताओ, इस आवेश के कारण जो फ्लक्स होगा वो इस पूरे पात्र से जाएगा। आधा फ्लक्स जाएगा ऊपर की ओर और आधा फ्लक्स आएगा नीचे की ओर। और गॉस के नियम के लिए फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे पात्र से कितना जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। हमें पूछा है इस वाले, ये वाले पात्र से कितना जाएगा, तो आंसर क्या होगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा प्यारे बच्चों। ये मैंने डायग्राम पूरा बना के आपको समझा दिया है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान रखना इस बारे में। तो आंसर क्या होगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का आंसर होगा। आगे बात करें बच्चों, सवाल नंबर
3। चलो, गॉस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती से कंफ्यूज मत होता, ये बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ये समानुपाती को ही कभी कभी अनुक्रमानुपाती कहते हैं। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपको पता है कि ई बराबर अनंत लंबाई के चालक तार के कारण 2k लैम्डा बाई आर, या लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहां से दूरी के वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। ये आंसर डी बराबर 1/r। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे करना है? तो आराम से इसको देख लीजिए। अगले सवाल की हम लोग चर्चा करते हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ से प्रवेशित मतलब एंटर करने वाले, और निर्गत मतलब बाहर निकलने वाले, एग्जिट, विद्युत फ्लक्स क्रमशः φ1 व φ2 हो तो उसके अंदर विद्युत आवेश होगा। अच्छा सवाल है, AIEEE 2003 में आया हुआ भी है। आपने ये चीज पढ़ा होगा, फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट। और अंदर प्रवेश करने वाला और दूसरा क्या है, निर्गत। दोनों को हम लोग क्या करें, सबट्रैक्ट कर दें। तो आप देखो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है, नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स होगा। निर्गत कितना है, निर्गत को लोगे पॉजिटिव φ2, निवेशी कितना है φ1, तो नेट कितना होगा φ2 माइनस φ1, यही तो होगा नेट, क्योंकि निर्गत है φ2, निवेशी कितना है φ1, नेट क्या होगा φ2 माइनस φ1। और अपना क्या बनेगा, φ2 माइनस φ1 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या पूछा है, हमें आवेश पूछा है, तो सिग्मा क्यू बराबर φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। बच्चे बहुत बार है ना कंफ्यूज होके ये करके आते हैं, ये गलत है। हमें आवेश पूछा है, फ्लक्स नहीं पूछा है। तो जब आवेश निकालेंगे तो फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बच्चों ठीक चल रहा है, आगे बात करें। किसी बंद पृष्ठ से अंदर की ओर और बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर कितना है, फाई एंटर, इसको लेंगे -8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और फाई एग्जिट बाहर निकलने वाला 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, तो अगर आप फाई नेट निकालोगे तो क्या करोगे, ये नेगेटिव है, ये क्या है, एंटर करने वाला क्या होता है नेगेटिव, निकलने वाला क्या है पॉजिटिव। नेट कितना हो जाएगा, नेट होगा -4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही तो होगा। ठीक है, ये माइनस ये पॉजिटिव, और फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू निकालना है तो फाई नेट कितना है, -4 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा, अब एक और चीज, इंटू गुणा किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। तो देखो एक ये आंसर है और एक ये बट्टे में ये एप्सिलॉन नॉट है, ये बट्टे वाला तो होगा नहीं, आंसर कौन सा होगा, ये -4 इंटू 10⁻, माइनस क्यों, क्योंकि एंटर करने वाला फ्लक्स, ध्यान रखना अंदर की ओर आने वाला फ्लक्स क्या है, ध्यान रखना ये 8 है, नेगेटिव होता है, और बाहर की ओर निकलने वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अंदर की ओर आने वाला फ्लक्स नेगेटिव, बाहर की ओर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो बात साथियों क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आई मेरी बात।
आगे बात करें, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि एक गोलीय चालक किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलता है तो पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, ठीक है ना, गोलीय चालक किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलता हुआ है तो पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। यहां थोड़ा सा एक अटपटी चीज है, एक गोलीय चालक है, वो किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलता हुआ है तो पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स होगा। तो अब गोलीय चालक है, वो पृष्ठ से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसके अंदर से कुल फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होगा, पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर होगा पहला। सवाल को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, सिंपल सा बात है, फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है भाषा में, बाकी कुछ नहीं है। आंसर क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा आंसर है। आगे बात करें बच्चों, नेक्स्ट। चित्र में गोलीय गौसीय तल एवं इस पर वितरित आवेश वितरण। एक गोलीय तल है, ये गोली है, ध्यान रखना वृत्तीय नहीं, कैसा है, गोलीय, और आवेश दिया गया है। तल पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए बताएं कि विद्युत क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर जो यहाँ से विद्युत क्षेत्र होगा ना इस पृष्ठ पर, वो अंदर वाले बनाएंगे, बाहर वाले तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि बाहर के कारण तो फ्लक्स जीरो होता है। तो किसके कारण होगा, वो होगा प्लस Q1 एवं माइनस Q1 आवेशों के कारण, प्लस Q1 एवं माइनस Q, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए, मतलब फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र के लिए उस पृष्ठ के अंदर का आवेश ही काम में आता है, बाहर का आवेश काम में नहीं आता। तो आंसर क्या होगा, प्लस Q1 एवं माइनस Q1, नंबर डी। आसान आसान सी भाषात्मक सवाल है। फ्लक्स हमेशा, ये आपको बता रखा हूं, उस गोले के अंदर का, उस बंद पृष्ठ के अंदर का जो आवेश होगा वही फ्लक्स क्या करता है, क्रिएट करता है। तो आई थिंक क्लियर होगा। नंबर नेक्स्ट। पानी से भरे एक गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। कौन सा कथन सत्य है, गोले की तरफ फ्लक्स आ रहा है, गोले से बाहर फ्लक्स जा रहा है, जितना विद्युत फ्लक्स गोले की तरफ आ रहा है उतना ही विद्युत फ्लक्स गोले से बाहर जा रहा है। और चौथा, पानी विद्युत फ्लक्स को गोले के अंदर नहीं आने देता। ऐसा नहीं होता है, सिंपल सी बात है, भले ही पानी के अंदर उससे क्या फर्क पड़ता है। अब यहां प्लस क्यू है और यहां क्या है, माइनस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण फ्लक्स बाहर जा रहा है और माइनस क्यू के कारण अंदर आ रहा है, बराबर है। जब द्विध्रुव होता है ना, नेट फ्लक्स जीरो होता है, जितना बाहर जाता है उतना वापस आता है, बाहर गया वापस आया, बाहर गया वापस आया। द्विध्रुव के कारण सदैव किसी बंद पृष्ठ से फ्लक्स क्या होता है साथियों, जीरो होता है। हमेशा इस बात को दिमाग में ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। प्यारे बच्चों आगे बात करें, चलो। निम्न चित्र में गॉसियन सतह ए द्वारा घेरे गए आवेशों के कारण निर्गत फ्लक्स होगा। ए की बात कर रहे हैं, ए वाला पृष्ठ कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होगा, तो ए में तो सारा ही काम करेंगे, तो फ्लक्स कितना होगा, सिग्मा क्यू, सॉरी थोड़ा सा लिखने में, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, फाई बराबर, ऐड कर दो, Q1 कितना है, -14, 78.85 और -56। तो क्या होगा, -14 प्लस 78.85 और माइनस क्या होगा, 56 बटे में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ये नैनो है, इनटू क्या होगा, 10 की घात -9, क्योंकि नैनो को चेंज करना पड़ता है, 10 की घात -9 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने बैठे हैं हम लोग, तो यहाँ करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर
फाई बराबर कर लो 1456, ये हो जाएगा आपके 60 और 70, ये हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻9 बटा 8.85 इंटू 10⁻12। ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। क्या आ गया, 10 कितना आ गया 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। तो ये 10⁻3 ये यूनिट भी ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, ई ए, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, थोड़ा सा लग ऐसा रहा था, पर ए पृष्ठ में सारा ही आवेश क्या होगा, कंसीडर होगा। आगे बात करें, लास्ट सवाल है शायद आज का। त्रिज्या आर के गोले के आयतन में विद्युत आवेश का समान वितरण है। गोले के आयतन में समान विद्युत वितरण है, तो आयतन में जब समान है तो x दूरी पर x बराबर लेस देन आर, मतलब अंदर की बात करते हैं। तो यहां हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर आपका जो ग्राफ बनता है ना, वो ऐसा बनता है। क्या निकालना है, विद्युत आवेश का एक समान वितरण है तो विद्युत क्षेत्र। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा ना, मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूं कि हमारे पास अगर इस प्रकार का एक है जिसके अंदर आवेश समान रूप से वितरित है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, जहां से आपको चीज समझ में आ जाएगी। ये x बराबर आर, x ग्रेटर देन आर, x लेस देन आर, ये ग्राफ बनता है ऐसा। तो अंदर तो क्या होता है, समानुपाती, और बाहर क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, लेस देन आर में क्या होगा, लेस देन आर में क्या होगा, x के क्या होगा, समानुपाती, और बाहर क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और सतह पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये हमारे कुछ सवाल थे विद्यार्थियों। अब इस तरह से हमने पूरा कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग और बात करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मौज करिए।